बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी तारीख़ी जगह और एक तारीख़ी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। वो बताएंगे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर काशिफ़ साहब। समाधियाँ हैं ये तीन, और ये तीन समाधियाँ किन की हैं और कितना यहाँ पर एक जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात ये है कि कितने हम लोग आप कह लें कि सकाफ़त को बचा के रखने वाले, प्यार करने वाले हैं। ये सारी हकीकत और ये सारी कहानी जो है वो काशिफ़ साहब आपको बताएंगे और साथ साथ हम इनसे जो है वो पूछेंगे भी। काशिफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। प्रोफेसर हैं प्रोफेसर काशिफ़ साहब इस्लामिया कॉलेज के अंदर। सर, ये समाधियों का जो एक आप कह लें कि छुपा हुआ एक राज है ना, वो बताइएगा कि क्या इन समाधियों का ताल्लुक़ कहाँ से है और कब से ये बनी हैं और इनको अभी तक जो इनकी असली हालत में किस तरह से महफूज किया गया। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जगह जहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं ये एक टीला था। ये दो टीले थे और हमारे दाएं तरफ जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही वहाँ पर दरियाए रावी गुजरता था। इस टीले को कहते थे ज़ेबुन्निसा का बाग। ज़ेबुन्निसा जो हुमायूं की बेटी थी जो मुग़ल बादशाह थे, तो यूँ भी रॉयल लेडी थी, आपको पता है। यहाँ से लेकर ये बाग जो है वो चुबुर्जी तक था। तो यहाँ एक दिन सैर कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह और उसकी सेकंड वाइफ, दूसरी उनकी बीवी, ये जो हमारे आरफ नकई साहब वज़ीर रहे हैं, इनकी यानी परदादी लगती हैं। परदादी उनको राज कौर कहते थे, लेकिन उनकी बात कर उनका नाम नकायन कौर पड़ गया। तो नकायन कौर जो थी वो और महाराजा रंजीत सिंह यहाँ सैर कर रहे थे टीले पर। तो पता नहीं दिल में क्या आई कि महारानी ने कहा कि महाराजा, अगर मैं मर गई तो क्या तुम मुझे इस टीले पर दफनाओगे? अच्छा, महाराजा बड़ा हैरान होकर कहने लगा, तुम तो ठीक ठाक हो, तुम क्यों इस तरह सोच रही हो? उसने कहा, ज़िंदगी का क्या पता, आप वादा करें। उसने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यानी कि मोहब्बत में वादा लिया गया महाराजा से कि ये जगह जो है नकायन कौर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ पे मरने के बाद अपना दफन होना पसंद किया। अच्छा, वो रहती थी शेखुपुरे। अच्छा, शेखुपुरा से सैर करने आती थी। यानी कि अगर इस बाग की अगर तारीख की बात की जाए तो महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उनके दौर में ये एक रॉयल गार्डन था जहाँ पर सैरो तफरी के लिए आया जाता। ये हकीकत है। जी बिल्कुल, ये बात सही पहुँची आप। तो कैसी बात है, ट्रेजेडी देखिए कि जो ही यहाँ से वो सैर करके शेखुपुरा वापस गई हैं, वो बीमार हो गई और चंद ही दिनों के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। तो महाराजा रंजीत सिंह ने वादा किया हुआ था अपनी वाइफ से, वो खड़े होकर खुद इस टीले के ऊपर उन्होंने ये नक्शा तमीर करवाया और 1838 यानी अपने मरने से साल पहले ये समाध कंप्लीट करवाकर 1839 में महाराजा रंजीत सिंह खुद ही डेथ। यानी कि एक साल बाद महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो भी दुनिया से चले गए और जो वादा किया था वादा जो है वो वफा किया। आगे चलते हैं सर, और आगे से ज़रा इन समाधियों के अंदर से भी लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि तीन समाधियाँ हैं। एक तो नकायन कौर की आ गई और फिर बाकी दो के बारे में भी जानते हैं। आगे नाज़रीन चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि इन समाधियों से क्या क्या राज और कौन कौन सी हकीकत जो है वो जुड़ी है। जी नाज़रीन, इस वक्त इन समाधियों की जानिब जो है वो हम चल रहे हैं और आपको बताया गया था पहले जैसे कि रॉयल गार्डन था, महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो आते थे। एक जो है वो ताज महल इंडिया के अंदर मोहब्बत की निशानी में बनाया गया। तो एक जो ये यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की जानिब से, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता था, कि उनकी वादा वफा किया गया नकायन कौर से। उन्होंने जब वादा लिया और उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि मरने के बाद वो यहाँ पर दफन होना पसंद करेंगी, तो फिर महाराजा ने जो है इस बाग को, इस समाधि को बनाया, अपना वादा जो था वो वफा किया और उसके एक साल बाद जो है वो ख़ुद भी वफात पा गए। जी सर, अब ज़रा तीन समाधियाँ हैं और साइज़ डिफरेंट है। केली समाधि के अंदर जाएंगे और फिर उनके बारे में साइज़ इसका बढ़ा क्यों है ये बताया जाएगा। सबसे पहले मेरा ख्याल इस समाधि में चलते हैं। मैंने अभी बताया कि 1838 में बनी थी और कैसी बात है कि आज जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो अब भी जून का महीना है और इस समाधि के अंदर जो दफन है रॉयल लेडी नकायन कौर, वो 20 जून 1838 यानी आज ही के महीने में इस दुनिया से गई। यानी कि उनके बरसी कह लें। जी वो बिल्कुल आने वाली है उसकी बरसी। तो ये जो थी, इसको जब बनाया गया तो इसका डिज़ाइन में ख़ास ख्याल ये रखा गया कि यहाँ हवा की कमी ना हो ताकि घुटन महसूस ना हो। दूसरा, यहाँ रोशनी की कमी ना हो। आप देखेंगे ऊपर आपके कैमरामैन दिखाएंगे कि जगह जगह पर सुराख थे जो कि अब हमने इसलिए बंद किए, कबूतर आ जाते थे, तो यहाँ रोशनी पूरी हो।
फिर जब ये नक्शा बना रहे थे महाराजा रंजीत सिंह, तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसी, जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की मोहब्बत की निशानी ताजमहल, उन्होंने यहाँ ये किया कि इस बिल्डिंग को बनाते वक्त मुसलमानों के कल्चर का, अंग्रेज कल्चर का, सिख कल्चर का और हिंदू कल्चर का, यानी कि उन्होंने मजहबी जो एक एलिमेंट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तमाम जो मज़ाहिब उस वक्त बर सग़ीर के अंदर थे, सारे कल्चर को समोया और महारानी जो है इनके समाधि के ऊपर वो सारे तमीर करवा दिए। अच्छा काशिफ साहब, हम देखते हैं कि तारीखी बिल्डिंग्स में अगर जाएँ तो बहुत ज़्यादा ठंडी, और इस समाधि पे खड़े हैं, बाहर जो गर्मी है अगर उसके हवाले से अंदर का टेम्परेचर देखा जाए तो बड़ी ठंड ठंड सी फील हो रही है। इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह यह है कि जब ये बनाई जाती थी, एक तो इसकी ईंट छोटी इस्तेमाल होती है, फिर अगर आपके कैमरामैन दिखाएं तो हर ईंट के दूसरी ईंट के दरमियान तकरीबन कोई 1 से 1.5 इंच की मिट्टी की तय है, यानी आम चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद इसके बाहर और बिल्डिंग के बाहर दोनों तरफ जो प्लस्तर है वो कच्ची मिट्टी का है। तीसरी बात, इसकी छतें आप देख रहे हैं बहुत ऊंची हैं। चौथी बात, इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी है कि धूप इस पर ठहर नहीं सकती। तो ये सारी बातों का ख्याल रखा गया, इसलिए आपको बाहर का और अंदर के टेम्परेचर में 10 से 15 डिग्री का फ़र्क नज़र आ रहा है। अच्छा, विजिटर्स आते हैं इंडिया से, बड़ी छुपा के है ये जगह, तो पता चलता है आते हैं या कोई आप कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, आते हैं कनाडा से, यूके से, यूएसए से, इंडिया से कम आते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सिखों के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो समाज बनाना पसंद करते हैं, एक सिखों का ऐसा ग्रोह है जो समाज को पसंद नहीं करता। तो सारे नहीं आते, सारे नहीं आते, मॉडर्न सिखाते हैं। अच्छा काशिफ साहब, बाहर चलते हैं और साथ साथ ये बताइएगा कि 3 समाधियाँ हैं। अब जो पहली समाधि थी उसके अंदर हम लोग गए हैं, तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, ज़रा कमरा समाधि का कह लें, जो बिल्डिंग है वो ज़रा बड़ी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बनाने वालों ने प्रोटोकॉल का ख्याल रखा कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो शेर पंजाब सबसे बड़े क्योंकि बादशाह थे, तो उनकी जो बेगम साहबा की है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद जो दूसरे बादशाह हैं महाराजा खड़क सिंह, वो सेकंड थे, उनकी वाइफ की उससे छोटी है। जो तीसरी है वो महाराजा नौनिहाल सिंह की वाइफ हैं, वो तीसरे बादशाह थे इसलिए उनकी सबसे छोटी। यानी कि नस्लों का जो है वो पूरा एक रखा गया, दादी और फिर माँ और फिर बेटी, ये हिसाब। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हम दूसरी समाधि में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। इसके बारे में काशिफ साहब ज़रा बताइएगा कि ये किन की समाधि है, और सेम डिज़ाइन और सेम चीज़ें बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि जैसे हम उसी कमरे में खड़े हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये चांद कौर की समाधि पे आप खड़े हैं। अच्छा, चांद कौर के पास इतने बड़े टाइटल हैं जो शायद बाकी किसी और के पास नहीं। पहला टाइटल ये कि महाराजा रंजीत सिंह की वो बहू थी, दूसरा टाइटल ये कि महाराजा खड़क सिंह की वो वाइफ थी, तीसरा टाइटल ये कि आने वाले महाराजा नौनिहाल सिंह की वो वालदा थी, चौथा टाइटल ये कि जब ये सब की डेथ हो गई, चांद बीबी जिंदा थी, तो ये बर्रे सगीर की हुक्मरान भी रहे। तो ये 4 टाइटल इनके पास हैं। यानी कि सबसे ताकतवर बादशाह की बहू, फिर वक्ती बादशाह की बीवी, और आने वाले बादशाह की माँ, और फिर उसके बाद खुद महारानी। जी, खुद महारानी। तो 4 टाइटल उनके पास थे। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की ना कि ताकतवर, कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर से लेकर अपने बेटे की डेथ तक जितने फैसले हिंदुस्तान में होते थे उसमें चांद बीबी का बड़ा अहम रोल हुआ करता था, क्योंकि ये एज में मैच्योर थी। तो ये दूसरी समाधि उनकी है, ये बनी है। ये फिर अगेन मैं आपको कहूँगा कि बड़ा ही एक खूबसूरत इंसिडेंट है कि आप भी जून में आए। 20 जून में नकायन कौर की डेथ हुई, इनकी डेथ हुई 11 जून को, यानी आज से 10 दिन के बाद इनकी भी बरसी है। 11 जून 1842 को ये समाधि इस जगह के ऊपर बनी। अच्छा काशिफ साहब, बड़ी अहम बात आपने की कि फ़ैसले थे, और ताकतवर ख़तून फ़ैसला साजी के अंदर एक अहम किरदार उन्होंने अदा किया। मेरा ख्याल बाहर चलते हैं, क्योंकि एक तीसरी समाधि जो है वो रह गई है, जो सबसे छोटी, जो कि नौनिहाल सिंह की वाइफ है, और 16 साल की एज में मेरा ख्याल उनकी जो है वो शादी हुई। तो सर 3 ख़वातीन, तीनों ही ताकतवर महारानियाँ, और तीनों की समाधि एक जैसी एक जगह पे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम तीसरी समाधि के अंदर पहुंच चुके हैं। मैं ज़रा आपको बताता चलूं, पहली समाधि बड़ी, दूसरी समाधि जो कि छोटी चांद कौर की, और तीसरी समाधि बिल्कुल छोटी, वही कि माँ और फिर सास
बहू और फिर बहू, ये एक है सर। तीनों खवातीन की समाधि हैं, तीनों ताकतवर तरीन और तीनों एक ही जगह पे उस टीले पे। इसके पीछे क्या रहा? हाँ, इसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये जो पहली मैंने आपको दिखाई है नकाइन कौर, वो उनका बहुत ज़्यादा एक कहने के महल के अंदर रोल था। वो दूसरी वाइफ थी लेकिन उनके पास किरदार पहली वाइफ से भी ज़्यादा बड़ा था। उसकी वजह क्या थी? ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आरफ नकई फैमिली जो है ये यहाँ के हुक्मरान थे। रंजीत सिंह बाहर से आकर हमलावर हुए थे, तो दोनों ख़ानदानों को मिलाने के लिए शादी की गई। जब दो ताकतवर ख़ानदान मिले तो नकाइन कौर महल की सबसे ताकतवर औरत थी। अब उसका इन्फ्लुएंस था। जब देखा पहली बहू ने कि मेरी सास यहाँ दफन है, तो उसकी भी ख्वाहिश हुई कि मुझे यहाँ दफनाया जाए। जब उनकी बहू, जहाँ हम खड़े हैं, साहब कौर की, महाराजा नौनिहाल सिंह की वाइफ, जब इन्होंने देखा कि मेरी सास और मेरी सास की सास यहाँ दफन है, तो उनकी भी ख्वाहिश पैदा हुई। दरअसल ये तीनों रॉयल लेडीज़ अपनी ख्वाहिश से, और तीनों रॉयल लेडीज़ जो हैं अपने अपने वक्त की जो है वो महल के अंदर मुकम्मल तौर पर ताकत रखती हैं। अच्छा, इनकी डेट क्या है जब ये समाधि जो है तमीर की गई? हाँ, ये भी कैसी मज़े की बात है, ये भी जून में है जी। और ये 1841 में 22 जून को इनकी डेथ हुई। तीनों रॉयल लेडीज़ की जो डेथ है वो जून में होती है। तीनों की बरसी आने वाली है इसी महीने में, 11 और 20 और 22 जून। अच्छा सर, ये बताइए कि बाहर चलते हैं और एंडिंग की तरफ चलते हैं। समाधियाँ तो हमने देख ली, अपने नाज़रीन को विज़िट भी करवा दी और इनकी तारीख़ भी बता दी, एक जैसी तमीरात। सर अभी भी नक्शो नगार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो वो रानी की तस्वीर, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटे से बने हैं, एक तो इनके ऊपर वाइट वॉश, दूसरा इनके जो है अभी इनको मुकम्मल तौर पर छुपा दिया गया है। इसकी वजह क्या है? हाँ, ये थोड़ी सी दुख की बात है कि जब बाबरी मस्जिद का सान्या हिंदुस्तान में हुआ तो कुछ लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर उसका रिएक्शन दें, लेकिन खुशी की बात यह है कि रिएक्शन देने वाले चंद एक थे, इन बिल्डिंग्स को बचाने वाले बहुत ज़्यादा थे। वो खड़े हो गए आके, उन्होंने कहा जी हम ये बिल्डिंग्स नहीं गिराने देंगे। अब क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम खड़े हैं तो बच गई है, कल हम इधर उधर होंगे तो कौन बचाएगा, तो उन्होंने फिर इसके ऊपर वाइट वॉश कर दिया ताकि वो तस्वीर देखकर महारानियों की या नक्शो निगार की फिर कोई रिएक्शन में आकर इनको ना गिराए। तो ये एक निशानी है कि अगर आज भी हम चाहें तो तमाम मज़हब मिलकर रह सकते हैं और इसे इज़्ज़त कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे यही बात जो है वो कहने चाहेंगे, जिस तरह आपने बताया मोहब्बत के नाम पर ये जगह पर समाधियाँ बनी और इस जगह को बचाया भी मोहब्बत के लिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये कहना गलत नहीं होगा। सर अब तक अक्सर आते हैं, इनको है क्या असली हालत में ये अभी मौजूद हैं, लेकिन इनके ऊपर जो नक्शो निगारी है वो दोबारा से असली हालत में यहाँ पर हम इन फ्यूचर देख सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है आपने कि इंग्लैंड से और अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उनके प्रोफेसर आए थे यहाँ पर आर्कियोलॉजी के, डॉक्टर डेविड्स। उन्होंने इसको देखा, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको हम 2 से 3 माह में बहाल कर सकते हैं। एक चनियोट की फैमिली है जो कि फ़न तामीर में अपना सानी नहीं रखती, वो भी कह रहे थे अगर हमें 6 माह दिए जाएं तो हम इसको असली हालत में दोबारा ला सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। जी नाज़रीन, समाधियों के बारे में तारीख़ भी आपने जानी, इन समाधियों के बारे में आपने जो है वो सुना भी, मोहब्बत के नाम पे बनी, इसको बचाया भी मोहब्बत के लिए जा रहा है। और मैंने शुरू में बात की थी कि ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र मुकाम है। हम लोग जो है सीना चौड़ा कर सकते हैं अपना फ़ख्र के साथ कि हमने
अगर वहाँ पर मस्जिद को शहीद किया गया तो हमारे कुछ भटके हुए दोस्त थे जिन्होंने ज़रा राह से भटकना चाहा, लेकिन जो हमारे समझदार उस्ताज़ा किराम थे इस कॉलेज के और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने समझदारी का सबूत दिया और समझाया कि हम नफ़रत का पैगाम नफ़रत से नहीं देंगे, हम मोहब्बत का पैगाम जो है वो भेजेंगे। और उस मोहब्बत की एक निशानी जो है यहाँ पर महफूज कर ली गई। तीनों शहज़ादियों की, तीनों महारानियों की ख्वाहिश थी अपने अपने जो महाराजा थे उनसे, अगर नकैन कौर की बात की जाए और चांद कौर की बात की जाए और साहब कौर की बात की जाए, तो तीनों की ख्वाहिशात थी। तीनों के जो महाराजा थे उन्होंने इस चीज़ को जो है उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया। और इस टीले पर जो कि अब मुकम्मल तौर पर अब आप कह लें लाहौर शहर का सबसे मेन हिस्सा इसको कहा जाता है, तो वो बन चुका है। लेकिन कभी एक टीला था दरिया रावी के पास, और शेखुपुरा से आना, सैर व सपाट करना, ये तो शाही चीज़ें हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ताजमहल जो है उसको बनाया गया तो फिर मोहब्बत की निशानी यहाँ पर भी छोड़ी गई, और यही जो है मोहब्बत का पैगाम उधर भेजा गया। और यही हम पाकिस्तानियों का काम है, हम मोहब्बतें बांटते हैं और मोहब्बतें जो हैं वो हम लेते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।